हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक आता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आप जब चलते हैं तो चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि मेरा कूल्हा लॉक हो गया है, अब हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आपके पैरों में सुन्नी रहती है? क्या आप चलते हैं तो आपको चलते पे लड़खड़ाहट होती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं sciatica स्लिप डिस्क के बारे में। sciatica क्या है? sciatica एक हमारी वह नर्व है जो हमारी डिस्क से L5 S1 से होते हुए कूल्हे से होते हुए पंजे तक आती है। जब ये कहीं दब जाती है या कंप्रेस हो जाती है तो उसके बाद हमारे पैर में बहुत तेज गति से दर्द होने लगता है, पैर में सुन्नी रहने लगती है और हमारे जो डेली के कार्य हैं वो प्रभावित होने लगते हैं और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा असहनीय महसूस करते हैं कि अब हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इस बीमारी से बचने के लिए है और ये बीमारी आपको ना हो, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको अगर कमर में दर्द है, आपको आपके पैर में दर्द आ रहा है, आपको चलने में परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला काम करना है आपको अपनी कमर में लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करना है। लंबर बेल्ट का प्रयोग करने से आपकी कमर में जो दर्द रहता है उसमें कम से कम 50% से ज़्यादा का आपको रिलीफ मिलेगा और आपको जो चलने में परेशानी हो रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन वो इलाज नहीं है, बेल्ट केवल इसलिए हमें लगानी है जिससे हमारा दर्द ना बढ़े। दूसरी चीज़, आपको सुबह और शाम अपनी कमर की सिकाई करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से बचना है। चौथी चीज़, आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है। पांचवी चीज़, आपको सीधे लेटे हैं, आपको सीधे ही नहीं उठना है, पहले आपको करवट लेनी है उसके बाद उठना है। छठी चीज़, आपको आगे झुक के कोई भी वेट उठाने का काम नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी sciatica की बीमारी को बहुत जल्द ही ठीक कर लेंगे और आपको कोई भी मेडिसिन या कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कुछ प्रिकॉशन थे जो आपको नहीं करने हैं। अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो इसके साथ में आपको करनी है और ये एक्सरसाइज करने से आपको 10 से 15 दिन में ही इसके अच्छे रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीधे लेट जाना है और एक चीज़ आपको मैं विशेष बता दूं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपनी कमर की सिकाई हीटिंग पैड या बॉटल से करनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइज जब आप सिकाई करके करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीधे लेट जाना है, जैसे मैं सीधा लेटा हूं, और आप अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से आप अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे और 10 सेकंड तक आप पंजे को होल्ड करेंगे और फिर आप सीधा कर देंगे। फिर आप 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे पंजे अंदर खींच के। जब आप पंजे अपने अंदर खींचेंगे तो आपकी जो काफ मसल्स में बहुत तेज स्ट्रेचिंग होगी जो बहुत ज़्यादा पेन करेगी। फिर आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड आपको रेस्ट करना है और 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। 10-10 सेकंड आपको करना है। एक टाइम में आपको ये एक्सरसाइज 20 बार करनी है। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा ऊपर लेके जाना है। आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। पंजा आपको अंदर की तरफ खींच के रखना है। 10 सेकंड बाद अपने पैर को आप नीचे रख देंगे। 10 सेकंड बाद आपको दूसरा पैर ऊपर लेके जाना है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। 10 सेकंड होल्ड टाइम और 10 सेकंड रेस्ट टाइम। एक पैर से एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपकी
जो काफ मसल्स हैं और जो थाइस की मसल्स हैं, जो उसमें वीकनेस है, जो पैर में भारीपन, नमनेस, सुन्नी रहती है, वो धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगी। और आपकी जो नस ब्लॉक हो रही है, जो आपकी डिस्क से नस दब गई है, वो भी ठीक होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपना पैर, दोनों पैर हमारे इस समय सीधे हैं। अब आपके जिस पैर में दर्द है उस पैर को आपको ऐसे रख लेना। मेरे इस पैर में दर्द है, मैंने इस पैर को ऐसे रखा है। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथ सर के नीचे लगाएंगे और आप राइट साइड देखेंगे और आपका जो पैर है, आप अपने पैर को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। अब हम लेफ्ट से करेंगे। अब हम लेफ्ट से करेंगे और लेफ्ट में देखेंगे और राइट पे पैर दबाएंगे। ऐसा करने से आपकी जो डिस्क अपनी जगह से हटी है और जो आपकी नस दब रही है, वो धीरे धीरे आपकी नस खुलने लगेगी और आपकी जो कमर में अकड़न और जो जकड़न रहती है वह भी ठीक होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज में आपको दोनों पैर मोड़ लेने हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। अब हमने दोनों पैर अपने मोड़ लिए हैं और धीरे धीरे हम अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर केवल आपको इतनी उठानी है, आपको कमर इतनी नहीं उठानी है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी डिस्क में जो स्पेस है वो धीरे धीरे ठीक होगा। जो आपकी डिस्क बल्ज हो रही है उसमें कमी आएगी और आपकी कमर में अकड़न और जो जकड़न रहती है जब आप सुबह सो के उठते हैं, ऐसी स्थिति में ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी एक्सरसाइज़ें अगर आप टाइम से सुबह और शाम करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी और आपको किसी भी मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है जिस तरह से मैं लेटा हूँ। आपको दोनों हाथ आगे रख लेने हैं और अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है और 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क अपनी जगह से हटी है, जो आपकी नस दब गई है, वो नस धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपके पैर में जो वीकनेस और जो मसल्स वीकनेस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और थोड़े समय में ही आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। ऐसा आपको सुबह और शाम 2 बार करना है, तभी आप पूरी तरह से अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 5वीं एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज में अपने दोनों हाथ आगे रख लेने हैं और आप अपने सीने को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऐसा करने से जो आपकी डिस्क अपनी जगह से हटी है और जो आपकी नस दब रही है वो धीरे धीरे अपनी डिस्क अपनी जगह आएगी और आपकी नस पे जो दबाव पड़ रहा है, जो कंप्रेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आपको किसी मेडिसिन या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।